हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट के लिए है और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है विद्युत। यानी इस चैप्टर में हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे जो वीडियो का क्रमांक है वो 36 यानी 36वें नंबर की वीडियो हम आपको हाई स्कूल विज्ञान से दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपके लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो क्वेश्चन है, चालक तथा अचालक पदार्थों से आप क्या समझते हैं। चालक और अचालक पदार्थों से आप क्या समझते हैं। हालांकि ये चीज़ आपने छोटी क्लास में पढ़ रही है, लेकिन फिर भी आप इसको समझिएगा, चालक पदार्थ क्या होते हैं और अचालक पदार्थ क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम चालक पदार्थों की। तो चालक पदार्थ कौन से होते हैं, यानी वे सभी पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी के साथ प्रवाहित हो जाता है। वो सारे के सारे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता के साथ प्रवाहित हो जाता है, यानी आसानी के साथ प्रवाहित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ ही विद्युत चालक पदार्थ कहलाते हैं। समझ लीजिएगा, दरअसल वे सारे पदार्थ जिनमें आवेश, देखो यहाँ पे एक शब्द आया आवेश। ये आवेश आपने वैसे छोटी क्लास में पढ़ लिया होगा, ठीक है। दो तरीके के आवेश होते हैं, एक धनावेश और ऋणावेश। तो वे सारे के सारे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता के साथ प्रवाहित हो जाता है विद्युत चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं, चाहे पीतल हो, चाहे लोहा हो, चाहे तांबा हो, चाहे चांदी हो, कार्बन हो, या इसके अतिरिक्त और भी जितनी भी धातु हैं, ठीक वो, और साथ में पारा, अम्लीय जल और लवणों के जलीय विलयन, मनुष्य का शरीर और पृथ्वी इत्यादि सभी विद्युत के चालक होते हैं। इन सभी के भीतर आवेशों का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ठीक है। यानी आवेशों का जो प्रवाह होता है सभी चालक पदार्थों में वो किसकी वजह से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक हो गया। तो ये तो थी बात चालक पदार्थों की। अब बात करेंगे हम अचालक पदार्थ क्या होते हैं। इसके विपरीत समझेंगे, ये किसके विपरीत, चालक पदार्थों के विपरीत समझेंगे। अचालक पदार्थ क्या होते हैं, वे सभी पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, यानी जिनमें आवेश का प्रवाह होता ही नहीं है, ठीक है। वे क्या कहलाते हैं, विद्युत के अचालक अथवा विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। इनको विद्युत रोधी के नाम से भी जाना जाता है। जितने अचालक पदार्थ होते हैं वे विद्युत रोधी पदार्थ भी कहलाते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ कहा जाता है। जैसे कांच हो गया, आबनूश हो गया, रेशम हो गया, गंधक हो गया, मोम हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, है ना, और चीनी मिट्टी हो गई, लाख हो गई, रबड़ हो गई, ये सभी विद्युत के क्या हैं, अचालक हैं। अर्थात इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, अर्थात इनमें आवेश का जो संचालन है वो नहीं हो पाता। ठीक हो गया, क्योंकि इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो बहुत ही कम होती है अथवा शून्य होती है। यानी जितने भी अचालक पदार्थ होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और होते हैं तो बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से इसमें विद्युत का चालन या फिर आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता। इसी कारण इसको हम अचालक पदार्थ के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया। अब उसके इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा क्या है, यानी विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, सूत्र सही समझाना है। तो क्या होती है विद्युत धारा, किसी चालक में आवेश के प्रवाह होने की दर, कोई भी चालक है उसमें आवेश के प्रवाह होने की दर को ही हम क्या कह देते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा कैसी राशि है, एक विद्युत धारा एक सदिश राशि। आपको पता भौतिक राशियाँ दो तरीके की होती है ना, सदिश और अदिश राशि। तो इनमें से विद्युत धारा जो होती है वो सदिश राशि होती है और इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसको कैपिटल आई से या स्मॉल आई से भी कर लेते हैं, कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। तथा इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है इसका मात्रक, एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। ठीक हो गया। अब इसके फार्मूले को समझाएंगे। यदि किसी चालक में कोई क्यू आवेश है, वो टी समय तक प्रवाहित हो रहा है, यानी कोई आवेश क्यू टी समय तक हमने प्रवाहित किया, तब इस चालक में प्रवाहित जो विद्युत धारा हो जाएगी वो आई बराबर क्यू अपॉन टी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आवेश के प्रवाह होने की दर को तो हम विद्युत धारा कह रहे थे। आवेश के प्रवाह होने की दर क्यू अपॉन टी तो हो गई और वही विद्युत धारा है, तो आवेश के प्रवाह होने की दर ही तो विद्युत धारा कहलाती है। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी तो होगा ही होगा। तो यहाँ से अगर हम क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू का पक्षांतर करेंगे तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, आई गुणा टी आ जाएगा। यानी क्यू बराबर आई गुणा टी। क्यू क्या था, आवेश था, आई क्या थी, विद्युत धारा थी, टी क्या था, समय था। तो इस तरीके से करके ये आ जाता हमारे पास आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। यानी यहाँ से आवेश का फार्मूला भी आ जाता है और आवेश का फार्मूला ये
विद्युत धारा और समय के पदों में आ जाता है। ठीक हो गया, तो ये फार्मूला आ जाता है हमारे पास। ओके, तो आज की वीडियो में तो आपके लिए केवल इतना ही था। बाकी नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं आपसे कुछ आपके लिए नया कोई क्वेश्चन लेकर के। धन्यवाद।